सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर मैं एक सिंगल बुक की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बुक की बात कर रहा हूं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा इसको ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको क्या करना है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, अगर वाकई आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाना है तो आरआरबी जेई के लिए जिस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। जिस बुक के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ बुक फॉर दी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए ये जो बुक रहेगा वो रहेगा नॉट फॉर द सिंगल सीबीटी 1, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए ये बुक के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है सीबीटी 1, जैसे कि आपको पता है सीबीटी 1, मैं यहां पर सिर्फ अभी सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, सीबीटी 1 में ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ध्यान से सुनिए जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, ये मार्क्स 30। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मार्क्स 25। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, मार्क्स 15। ये सारी चीजें पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और मार्क्स 30। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और यहां पर जो आपको समय मिलेगा 90 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रहा है? ये जो मैंने अभी बातें की ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखिए, आप खूब प्रिपरेशन करके गए और आप सही समय पे उस क्वेश्चन को नहीं बना पाए तो आपका प्रिपरेशन उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं करा पाएगा। इसीलिए गेट एकेडमी आप लोगों के लिए बुक लॉन्च कर चुका है। गेट एकेडमी ने आपको एक बुक लॉन्च कर चुका है, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप इतना ज्यादा जान जोखिम में मत डाल दीजिए कि आपसे सीबीटी 2 छूट जाए, क्योंकि ये जो है सीबीटी 1 ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जो मेन सिलेक्शन है वो सीबीटी 2 ही आपको दिलाएगा। जो मेन सिलेक्शन है वो क्या है? सीबीटी 2 ही आपको दिलाएगा। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 1 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपको रैंक नहीं दिलाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि प्रिपरेशन जो है दोनों का करिए, सीबीटी 1 का भी और सीबीटी 2 का भी साथ में। अब ध्यान से सुनिए, सीबीटी 1 का प्रिपरेशन आपको एकदम सेलेक्टिव मैनर में करना है ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ जाए और आप इजीली उसको क्वालिफाई कर ले। तो सीबीटी 1, अब जो बात करने वाला हूं ये सीबीटी 2 के लिए। पहले हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को थोड़ा तो समझ ले। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये बातें हो गई। अब यहां पे देखिए जनरल अवेयरनेस, यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल एंड कंट्रोल, और उसके बाद आपका टेक्निकल एबिलिटीज, जिसमें अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल ब्रांच के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल, जो भी ब्रांच के हैं उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा 100 मार्क्स का। देखिए प्रीवियस क्वालिफाइंग था, और ये जो है आपको आपका जो पसंदीदा कैडर पे आप लोगों ने भरा है सीक्वेंस में कि भैया मुझको ये चाहिए, मुझको वो डिपार्टमेंट चाहिए, मुझको वो डिपो चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 150 क्वेश्चन, ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन 150 नंबर के हैं जो यही आपको 120 मिनट में करना है। तो इसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए और क्या चाहिए? एक्यूरेसी भी चाहिए। देखिए इसके लिए आपको एक स्पीड भी चाहिए और इसके लिए आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। जनरल अवेयरनेस 15, ये देखिए इसके मार्क्स देखिए, इसके मार्क्स देखिए। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा क्या?
क्योंकि ये सारी चीजें तो आप जो है, ये सारी चीजें जो है आप तो सीबीटी 1 में कवर कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बचा आपका कंप्यूटर, एक बचा आपका कंप्यूटर और एक बचा आपका इन्वायरमेंट। इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, तो आप वेटेज के रेशियो के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे। ये नहीं कि 2 महीना आप कंप्यूटर ही पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि 2 महीना आप इन्वायरमेंटल एंड कंट्रोल ही पढ़ते जा रहे हैं। इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे। तो अब मैं जो बुक की बात करने वाला हूं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जो बुक की बात करने वाला हूं, द बुक नेम इज सीबीटी 1 नेविगेटर। ये एक ई बुक है। वाई ई बुक? वाई ई बुक? हम लोगों ने ई बुक ही क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो सीबीटी होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। उसका नाम ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको क्या है, सीबीटी 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको क्या है, एक हैबिट हो जाएगा कि स्क्रीन हैबिट, और स्क्रीन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन किस किस टाइप से हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और वो सारे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें जितने भी बार आरआरबी जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये पूरा आपका अथाह सिलेबस है। तो प्रैक्टिस में आपके हर कॉर्नर से क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रैक्टिस कीजिए और सीबीटी 1 को इजीली क्वालिफाई करेंगे। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये इशू होता है कि सर स्क्रीन में इशू होता है, देखते देखते स्क्रीन, हम लोग हार्ड कॉपी में मेहनत करके गए थे और वहां पर हम लोग को अचानक से स्क्रीन मिल गया, तो हम लोगों स्पीड एक्यूरेसी प्रेशर के कारण क्या हो गया, कम हो गया। तो ये नहीं होने देने वाला है। गेट एकेडमी आपके साथ पहले भी था, अभी भी है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये ई बुक लॉन्च किया गया है। समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है जितना पढ़ना था पढ़ चुके। अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के थ्रू जाना है। पहले क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे। हमको लगेगा कि ये चीज नहीं पढ़े, वो उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो चीज नहीं पढ़े उसका एक आपको एक हैंडबुक बनाना है। हैंडबुक बनाने के बाद उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि भैया इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया, ये दिया है, तो आपको उस तरीके से क्या करना है, इसको प्रिपरेशन में लाना है क्वेश्चंस को। ठीक है? अब इसमें सभी एरिया से आपको क्वेश्चन कवर कर दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मेन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और खूब प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्जाम में इजीली सेलेक्ट हो जाए। ये जो ई बुक की मैं बात कर रहा हूं, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको रखा गया है। सीबीटी 1 के लिए जो इसका प्राइस रखा गया है 222222। ठीक है? और ये सीबीटी 1 के लिए कॉमन फ्रॉम, देखिए सीबीटी 1 तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो जो भी आप ब्रांच के हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप इजीली अवाइल कर सकते हैं गेट एकेडमी के साइट पे जाके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? अब इसमें देखिए, इसमें जो फुली सॉल्व 3792 3792 क्वेश्चन जो है इसमें ऑलरेडी रखा गया है। अब सोचो यार, इतना क्वेश्चन करके जाओगे तो हो सकता है क्या कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए, एक भी क्वेश्चन छूट जाए। अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया या फिर एकदम हाई लेवल का कॉन्सेप्ट का आ गया तो बात अलग है। बाकी आप ध्यान रखेंगे, मोर देन 90% क्वेश्चन जो होता है सिर्फ यहीं से कॉन्सेप्ट से आएगा आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है? तो इतने क्वेश्चन को आप पहले करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ चीजों को पढ़ना चालू करेंगे।
समझ में आ गया? या फिर आप पढ़ते रहिए, एक आप ड्यूरेशन निकालिए जिसमें आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को आपको टाइमली सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? ये नहीं लेक बैठ गए हैं और सॉल्व करते गए, टाइमली सॉल्व करना है। टाइमली सॉल्व करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। आपको विद इन 120 मिनट, विद इन 90 मिनट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो नेविगेटर है ये सिर्फ आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक, जो ये सोच रहे हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा क्या, बहुत कम टाइम बचा है क्या, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो डेट है क्या, 6 दिसंबर टू 13 दिसंबर तक है। तो आप सोच रहे होगे कि क्या करें, कैसे करने से क्या होगा। तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। 3792 क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ बनाइए। देखिए, आप अभी तक इफ यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट, तो मैं इतना तो समझता हूं कि आप अभी तक जो है ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल फॉर्म पे नहीं आने वाला, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा और डायरेक्ट कहीं कहीं से उठ उठ के क्वेश्चन आएगा। ये नहीं है कि कुछ बहुत सारा नया क्वेश्चन, बहुत कुछ नया क्वेश्चन आ गया। और इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछने वाला है, कैसे पूछने वाला है। तो आप जो है सभी क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं। ये सीबीटी 1 की बात। नाउ अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो सीबीटी 2 का ई बुक रखा गया है, समझ में आ गया? इसमें जो प्रीवियस ईयर 14 सॉल्व्ड पेपर, 14 प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो प्रीवियसली 2019, 15, 14 यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहां पे जो सॉल्व्ड है 4041 क्वेश्चन, समझ में आ गया? और ये जो क्वेश्चंस रखा गया है वो एकदम सब्जेक्ट वाइज रखा गया है। तो इसका भी जो प्राइस है ओनली 333 रखा गया है, 333, जिसको आप बहुत इजीली अवाइल कर सकते हैं और अपने जो सिलेक्शन है उसको आप एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हम जो है सिलेक्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस बनाते जाते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस जो होता है इंक्रीज होते जाता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम पे बैठना है तो ये है आपके सामने सीबीटी 1 का नेविगेटर और ये आपके सामने सीबीटी 2 का नेविगेटर। अब ध्यान से सुनिएगा, सीबीटी 2 में ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल बस है, इसमें जो नॉन टेक के पोर्शंस हैं उसके भी क्वेश्चन हैं, आपके टेक्निकल के भी क्वेश्चंस हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और सीबीटी 1 का तैयारी के बाद सीबीटी 2 नहीं करना है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 साथ में करना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट कितने फॉर्म पे है, वो एग्जाम डेट निकाला है, फट से एग्जाम लेगा, सीबीटी 2 का डेट आएगा कुछ ही दिनों बाद, उसके बाद रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये वैकेंसी जो है बहुत जल्दी गवर्नमेंट को फिल करना है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस है ओनली 222 सीबीटी 1 के लिए, और यहां पर इसका जो प्राइस है वो 333 रखा गया है, जो एक अफोर्डेबल प्राइस है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और जिन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी चीजों को इस जो बुक है आपका ई बुक उस पे आपको रखा गया है। तो आपको यही इंफॉर्मेशन देना था मुझे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।